गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में सॉइल स्ट्रक्चर बताया था बच्चों। मैंने बताया था सॉइल की स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल की स्ट्रक्चर बनने के लिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि सॉइल मेनली सॉइल टेक्सचर हमने देखा था सैंड, सिल्ट और क्ले से फॉर्म होता है। और ये सॉइल, सिल्ट और जो क्ले होती हैं इनकी क्लम्पिंग होती है। क्लम्पिंग होकर ये एग्रीगेट्स हो रहे हैं और एसोसिएट होकर ये लार्ज यूनिट्स फॉर्म कर लेते हैं और इसी को हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और लार्ज यूनिट क्या कहलाती हैं? पैट्स कहलाती हैं। और इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं? रॉक के टूटने से फॉर्म होते हैं, उनके बीच में फ्रीजिंग होती है, उससे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों। उसके बाद मैंने आपको पैट्स बताए थे, कौन कौन से सॉइल स्ट्रक्चर की क्लास जो मैंने आपको बताई थी। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पैट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेटी, प्लेट्स की फॉर्म में जब पैट्स होते हैं तो उसे प्लेटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्रिज्मेटिक एंड कॉलम्युलर। प्रिज्मेटिक प्रिज्म की शेप होती है, कॉलम्स की शेप में रहते हैं। एंगुलर जो होते हैं एंगल्स बना के रहते हैं। ग्लैंडुलर जो होते हैं स्फीरॉइड्स पैड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रल शेप के होते हैं ये। ठीक है, तो ये 4 हमने पैड शेप और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ी थी सॉइल की स्ट्रक्चर। देन हमने क्लासेस देखिए साइज ऑफ पैड हुज रेंज डिपेंड। अब साइज जो है पैड का उस अकॉर्डिंग हमने फिर अगेन आगे टाइप देखा, वेरी फाइन एंड वेरी थिन, फाइन एंड थिन, मीडियम, कॉरस एंड थिक एंड वेरी कॉरस। वेरी फाइन में मैंने बताया था लेस देन 1 mm प्लेटी and spherical, less than 5 mm blocky and less than 10 mm prism like. फाइन एंड थिन हमने देखी 1 to 2 mm फ्लैट प्लेटी, स्फेरिकल 5 to 10 mm ब्लॉकी, 10 to 20 mm प्रिज्म लाइक, मीडियम 2 to 5 mm प्लेटी, ग्रैंडुलर 10 to 20 mm ब्लॉकी एंड 20 to 50 mm प्रिज्म लाइक, कॉरस एंड थिक 5 to 10 mm प्लेटी एंड ग्लैंडुलर एंड 20 to 50 mm ब्लॉकी एंड 50 to 100 mm प्रिज्म लाइक। ये हमने देखा। एंड देन वेरी कॉरस एंड वेरी थिक, more than 10 mm प्लेटी, more than 50 mm ब्लॉकी एंड more than 100 mm प्रिज्म लाइक। ये आपकी वेरी कॉरस एंड वेरी थिक, यानी इसके सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा बड़े रहते हैं। ठीक है, देन हमने सॉइल कंपोजिशन देखी। सॉइल की कंपोजिशन किससे बन रही है? मिनरल से बन रही है और ऑर्गेनिक मैटर से, एयर से, वाटर से। ठीक है, और इसमें मेनली आपके मिनरल्स 45% रहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये कौन कौन से हम बोलेंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे मिनरल मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वाटर 25% रहता है, एयर 25% रहती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमने ये पूरा का पूरा चार्ट देखा था कि 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% वाटर एंड 25% एयर। नेक्स्ट मैंने सॉइल वाटर की बात की थी। सॉइल में जो वाटर रह जा रहा है उसको सॉइल रिटेन करके उसे सॉइल वाटर कह रहे हैं। सॉइल वाटर जो है अकॉर्डिंग टू दिस 3 टाइप का मैंने बताया था आपको बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी और ग्रेविटेशनल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मैंने वो वाटर बताया था कि जो उसके बीच में स्पेस होता है उसमें भरे हुए वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो प्लांट के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं होता है। कैपिलरी जो मैंने बच्चों आपको बताया, तो कैपिलरी मैंने बताया था कि सॉइल के चारों तरफ एक फिल्म बना लेता है और यही जो वाटर होता है वो यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर बच्चों मैंने बताया था कैपिलरी वाटर, सॉइल की चारों तरफ फिल्म बनने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो धीरे धीरे सॉइल में नीचे की तरफ, अर्थ में नीचे की तरफ मूव करता चला जाता है और ग्रेविटी के साथ साथ, तो वो वाटर क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसमें मैंने बच्चों आपको ये बात बोली थी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, इन तीनों में से मेन जो प्लांट यूज करते हैं वो कौन सा वाटर होता है? कैपिलरी वाटर होता है। फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी बच्चों मैंने बताई थी इज द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर ऑफ वाटर कंटेंट हेल्ड इन सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज़ ड्रेन अवे एंड द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज़ डिक्रीज्ड। कहने का मतलब फील्ड कैपेसिटी जो सॉइल में वाटर बचा रह जाता है नीचे की तरफ जाने के बाद, तो वो क्या कहलाती है? उसकी फील्ड कैपेसिटी कहला रही है। दिस यूजुअली टेक प्लेस 2 to 3 days, इसमें 2 to 3 days लगते हैं जैसी रेन होती है या हम इरीगेशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस फिजिकल डेफिनेशन ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज द बल्क वाटर कंटेन रिटेन इन सॉइल। बल्क वाटर जो कि सॉइल में बचा रह जाता है वो क्या कहला रहा है? फील्ड कैपेसिटी उसकी कहला रही है।
ठीक है। उस बेस पे मैं ये होगी आपकी फील्ड कैपेसिटी। देन सॉइल पोरिसिटी बताइए बच्चों। सॉइल पोरिसिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ पोर्स। सॉइल में जितने भी पोर्स होते हैं और ओपन स्पेस होते हैं सॉइल पार्टिकल के बीच में, वो क्या कहलाएगा? सॉइल पोरिसिटी कहलाता है। पोरिसिटी इज अ मेजर ऑफ टोटल पोर स्पेस इन द सॉइल। सॉइल में जितने भी टोटल पोर स्पेस होते हैं, पोर स्पेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉइल पोरिसिटी। पोरिसिटी को यदि हम लोग देखें तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो पार्टिकल डेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या होती है? द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। एक इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल का क्या वेट रहता है पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में एक इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल का जो द वेट ऑन एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम रहता है नॉर्मली। यदि हम डेंसिटी का फॉर्मूला लें तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? पार्टिकल डेंसिटी। ये लगभग हमने कितना देखा था? 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बल्क डेंसिटी जो होती है वेट ऑफ सॉइल इन अ गिवन वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर सॉइल का उस गिवन वॉल्यूम में कितना वेट होता है वो क्या कहलाएगी? बल्क डेंसिटी। और यहाँ हमने बच्चों बल्क डेंसिटी देखी थी, एवरेज वैल्यू फॉर बल्क डेंसिटी इज 1.4 to 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में को हमने पुट किया और हमें 50% पोरिसिटी मिली। देन सॉइल फर्टिलिटी बताई बच्चों मैंने। सॉइल फर्टिलिटी रेफर द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना प्लांट्स को। ठीक है, वो क्या कहला रही है? सॉइल फर्टिलिटी बाय द क्रॉप प्लांट इन अवेलेबल एंड बैलेंस्ड फॉर्म एंड टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी लंबे समय तक रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अ फर्टाइल सॉइल। उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? द एबिलिटी टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, एडिक्वेट वाटर को सप्लाई करना, एंड प्रपोर्शन फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट। सो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस एब्सेंस होने चाहिए। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी इन मोस्ट सिचुएशन। क्या होनी चाहिए? मेन सफिशिएंट सॉइल डेप्थ होनी चाहिए फॉर एडिक्वेट रूट ग्रोथ। रूट की ग्रोथ और वाटर रिटेंशन के लिए सफिशिएंट सॉइल डेप्थ होनी चाहिए। गुड इंटरनल ड्रेनेज होना चाहिए। इंटरनल ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अलाउइंग सफिशिएंट एरिएशन फॉर ऑप्टिमल रूट ग्रोथ, अपने रूट की ग्रोथ के लिए। टॉप सॉइल विद सफिशिएंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। टॉप सॉइल में भी ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। सॉइल पीएच उसकी 5.5 to 7 के बीच में रहनी चाहिए। एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी एडिक्वेट कंसंट्रेशन में होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, सल्फर फिक्सेशन, एक तरह से बोलूँ मैं तो ये सारी कंडीशन जो होती है सॉइल फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इन लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी मेंटेन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी typically required the use of suitable particles। उनको suitable particles की requirement रहती है। soil fertility is a complex process that involves the constant cycling of nutrient का एक constant cycle चलना चाहिए between organic and inorganic form। हम लोग ने काफ़ी सारे साइकिल देखे हैं तो उससे हमें पता है नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है। एज प्लांट न्यूट्रिएंट एंड एनिमल वेस्ट, अब ये बता रहा है कैसे होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने पहले भी बताया था बच्चों, टू द सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है। एंड अ प्रोसेस रेफर टू अ मिनरलाइजेशन, और ये प्रोसेस क्या कहला रही है? मिनरलाइजेशन कहला रही है। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो पेरेंट्स मटीरियल, क्रॉपिंग पैटर्न, एज ऑफ द सॉइल, सॉइल पीएच, टोपोग्राफी क्या होती है? सॉइल का कंप्लीट सॉइल की स्ट्रक्चर प्रोफाइल वगैरह जो हमने अभी समझी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, सॉइल इरोजन, टाइम ऑफ सोइंग, प्लगिंग मेथड, सॉइल प्रोफाइल एंड डेप्थ, ड्रेनेज सिस्टम एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे जो होते हैं मेनली इसको अफेक्ट करते हैं। ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स हो गए। नेचुरल में पेरेंट्स का मटेरियल कैसा है, एज ऑफ सॉइल कितनी है, टोपोग्राफी क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल इरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉइल प्रोफाइल और डेप्थ कैसी है, और प्लांट न्यूट्रिएंट। और आर्टिफिशियली जैसे क्रॉपिंग पैटर्न जो हम चेंज करते रहते हैं, सॉइल की पीएच को चेक करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में कितने हैं, ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, प्लगिंग मेथड क्या कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं हम, टाइम ऑफ शोइंग और ड्रेनेज मेथड। ये हो गया आपका सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, सॉइल पीएच। Soil pH is a measure of acidity and alkalinity of the in soil।
ओके। सॉइल की पीएच हम कैसे देख रहे हैं कि उसमें जो एसिड कितने एसिडिक है और कितना वो एल्कलाई है। पीएच लेवल रेंज फ्रॉम ये हमें क्लियरली पता है 0 to 14 रहता है, 0 to 7 एसिड है, 7 न्यूट्रल रहता है, 7 to 14 एल्कलाइन रहता है। ठीक है। द ऑप्टिमम पीएच रेंज फ्रॉम मोस्ट प्लांट इज बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया 5.5 to 7 रहता है। द पीएच स्केल इंडिकेट एसिडिटी एंड एल्किनिटी। अ सॉइल विद द पीएच नंबर बिलो 7 इज एसिडिक while one with a pH above 7 is alkaline. Plant typically grow based in natural or slightly acidic environment में वो grow करता है, यानी 6 to 7 के बीच में होनी चाहिए। Soil pH is defined as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. Classification of saline alkali soils. Saline alkali soils are typically found in low rainfall area. अब हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सलाइन अल्कलाइन सॉइल का, सलाइन का मतलब आपके सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, अल्कलाइन सॉल्ट की कंसंट्रेशन के कारण उसमें एल्कलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये बता रहा है कि ये हमें कहाँ पे मिलता है, नॉर्मली जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, जहाँ पे रेनफॉल कम है दे आर और इस अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं। मेनली 3 कैटेगरी हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल कौन सी होती है? सॉल्युबल साल्ट ऑफ, इसमें किस किस की क्या क्या होता है? सॉल्युबल साल्ट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट कलेक्ट इन सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में इन सब के सॉल्ट होते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स और सल्फेट्स के विच कवर द लैंड ऑफ द फॉर्म ऑफ वाइट लेयर, जो कि क्या कर रहे हैं, उस पूरी वाइट लेयर को कवर कर रहा है। Gadroge has called it solan chalk. उन्होंने इसे क्या नाम दिया? सोलन चौक नाम दिया। विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ रे, उसे हम रे भी कहते हैं, कालार और बैरर लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है। इन सलाइन सॉइल इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉइल इज मोर देन 4 डिसएमिन per minute. Exchangeable sodium is less than 15% and pH value of soil is less than 8.5, यानी इसकी pH वैल्यू 8.5 के आसपास रहती है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गैजरोइज, जिन्होंने इसको क्या बोला? सोलन चौक बोला। सोलन चौक, और उसके अलावा इसको हम रे भी बोल रहे हैं, कॉलर भी बोल रहे हैं, बैररलैंड भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एल्कलाइन की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके अलावा हमने क्या बोला? इसमें इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट कितना रहता है? मोर देन 4 डेसीसीमन पर मेट्रिक रहता है। ओके। और एक्सचेंजेबल सोडियम इसमें नहीं होता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका सलाइन सॉइल। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन सलाइन सॉडिक सॉइल। नॉन सलाइन सॉडिक, एल्कली को सॉडिक बोल रहे हैं हम। सॉलाइड इन विच इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉइल इज लेस देन, वहाँ तो था मोर देन, यहाँ है लेस देन 4 डेसीसीमेंस पर मीटर। एक्सचेंजेबल सोडियम इज मोर देन 15%, वहाँ एक्सचेंजेबल सोडियम कितना था? लेस देन 15% था, यहाँ मोर देन 15%। एंड पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इज मोर देन 8.5 आर कॉल्ड नॉन सैलाइन सॉडिक सॉइल ड्यू टू द सफिशिएंट सोडियम सॉल्ट इन दिस सॉइल। क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंजेबल sodium is also more, as a result of which the physical condition of this soil is not good. Some soil scientists have named it as a black barren land and solonage नाम देते हैं। जैसे वहाँ तो सोडियम की क्वांटिटी फिर भी कम थी, बट यहाँ पे सोडियम सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है और एक्सचेंजेबल सॉइल बहुत ज़्यादा होती है। पीएच भी इसकी 8.5 से ज़्यादा होने के कारण ये ब्लैक बैरर कहलाती है। वो तो ठीक है, बैरर लैंड बोला था, इसे ब्लैक बैरर, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं प्लांट्स के ग्रो होने के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सलाइन सॉडिक salt. Due to the more sodium salt in this land, quantity of exchangeable sodium is also more. सेम उसी में इसमें भी बढ़ती जाती है। As a result of which physical condition of this soil become deformed. इसकी फिजिकल कंडीशन जो होती है डिफॉर्म्ड होती है। एंड कम्युनिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर बिकम लेसर, और वाटर और एयर का कम्युनिकेशन भी कम होता है क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरर लैंड, इसे भी हम क्या नाम दे रहे हैं? बैरर लैंड। इन इट्स मेन फीचर इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉइल इज लेस देन 4 ds per meter. एक्सचेंजेबल सोडियम इज मोर देन 15% एंड pH वैल्यू ऑफ सॉइल इज मोर देन 8.5। यानी ये दोनों तो बैरर लैंड है ही, यहाँ पे प्लांट बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं, यहाँ थोड़े बहुत चांसेस हैं।
बट इसे भी बैरल लैंड ही बोल रहे हैं। तो मेनली 3 कैटेगरी हमने किसके अकॉर्डिंग देखी बच्चों, हमने सलाइन अल्कलाई सॉइल की देखी, सलाइन सॉइल देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइन सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्सचेंजेबल सोडियम नहीं होता है इसमें। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी भी सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट 4 डेसीसीमेन पर मीटर मैंने आपको बोली, ठीक है, और pH 8.5 से कम होती है, ठीक है। बट नॉन सलाइन सॉडिक और सलाइन सॉडिक की बात करें तो इनमें क्या होती है, pH 8.5 से ज़्यादा होती है। इसमें सॉइल जो एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो रहता है। उसके अलावा इसमें सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉइल इज़ लेस देन 4 डेसीमेन पर मीटर है, इसलिए ये जो होता है इसे ब्लैक बैरल लैंड बोला जाता है और इसे भी बैरल लैंड ही बोला जाता है, ठीक है। थर्ड जो हमने सलाइन सॉडिक सॉइल पढ़ी थी, क्लियर हो गया। तो ये तो एल्कलाइन के अकॉर्डिंग हमने बच्चों देखा सॉइल के अलग अलग टाइप, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ रहा है आपका अगेन एक छोटा सा चार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने अभी पढ़ा। सलाइन सॉइल इसकी जो लेयर होती है वो वाइट कलर की होती है, नॉन सलाइन ब्लैक बताई थी, और सलाइन सॉडिक ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। फिर इसमें नेम हम कहें कि नेम क्या दिया गया है इसे हिल गार्ड्स के अकॉर्डिंग, रे, कालर और बैरल, इसे ब्लैक रे और बैरल और इसे ब्राउन रे और बैरल लैंड कहते हैं। इसका गैड्रोज के अकॉर्डिंग सोलेन चौक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, सोलेंच और इसे कहा था सोलोडाई। pH वैल्यू हम देखें तो उसकी लेस देन 8.5, बाकी दो की मोर देन 8.5। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी की बात करें तो मोर देन 4 थी वहाँ पे, यहाँ दोनों की इसमें लेस देन 4 और यहाँ भी मोर देन 4। एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज लेस देन 15, बाकी दोनों में मोर देन 15। क्लियर होगी बात। तो ये तो सलाइन एल्कलाइन की बात करी बच्चों मैंने। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सॉइल अफेक्टेड सॉइल्स की बात कर रहे थे हम बच्चों। pH ग्रेटर देन 7, जिसमें pH 7 से ज़्यादा थी सलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल जो थी pH लेस देन 8.5, ESP लेस देन 15, EC मोर देन 4 mmHOS पर सेंटीमीटर। इस अकॉर्डिंग हमने नॉन सलाइन और सलाइन सॉइल देखी। नॉन सलाइन सॉइल जो थी इसकी EC लेस देन 4 mmHOS पर सेंटीमीटर, ESP ग्रेटर देन 15, pH मोर देन 8.5। सेम वहाँ पे हमने देखा सलाइन अल्कलाइन सॉइल में pH 8.5, ESP ग्रेटर देन 15, EC ग्रेटर देन 4 mmHOS पर सेंटीमीटर। और अल्कलाइन सॉइल जो थी ESP ग्रेटर देन 15, उसकी ESP ग्रेटर देन 15 थी। ये जो हमने पढ़ा पहले वाला नॉन सलाइन अल्कलाइन सॉइल, डिग्रेडेबल अल्कलाइन सॉइल है ये। pH ग्रेटर देन 8.5, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें एब्सेंट रहता है, जबकि मैंने बताया था वहाँ पे फर्स्ट जो पढ़ी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर आते हैं हम लोग इसमें रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन अल्कलाई सॉइल। रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन अल्कलाई सॉइल क्या होता है, सॉइल बिकम सलाइन बाय ट्रांसफर ऑफ साल्ट। सॉइल का क्या होना, अल्कलाइन कंडीशन आना, क्यों आना, फॉर द बाय द ट्रांसफर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के कारण उनमें ट्रांसफर होता है, और फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सॉइल विच कम्स फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ टू द अपर लेयर। कहने का मतलब बच्चों ये होता है जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं या रेन वाटर आता है तो रेन वाटर के साथ वहाँ पे सॉइल का सॉल्यूशन बनता है और सॉल्ट जो होते हैं उसमें वो सॉल्ट सॉल्यूशन में होते हैं। यदि आपके ऊपर कैपिलरी वाटर की बात करूँ और ग्रेविटेशनल वाटर की बात करूँ, उसमें दोनों में लेवल जो होता है लगभग सेम होगा। सेम होने के कारण सॉल्ट की क्वांटिटी उसमें बढ़ती चली जाती है। पर जैसे जैसे वाटर और नीचे डाउनवर्ड कंडीशन में जाता है तो ऊपर की तरफ सॉल्ट की कंडीशन जो होती है धीरे धीरे कम होती जाती है और नीचे की तरफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन नीचे जाते जाते कम होती है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम। सॉइल बिकम सैलाइन, सैलाइन कब होती है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के कारण फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सॉइल। कई बार अंडरग्राउंड वाटर इतना ऊपर तक आ जाता है कि वो ग्राउंड वाटर जो हो रहा है कैपिलरी वाटर उससे मिक्स हो जाता है और वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैलाइन वाटर, सैलाइन कंडीशन बोलते हैं सॉइल की। Thus comes from the lower layer, thus salinity developed from redistribution or transfer of salt in soil itself। उसमें अपने आप redistribution हो जाता है। In India saline soil are found, कहाँ मिलती है saline soil, हमें ये ध्यान रखना है। इन एरिया ऑफ 71 लाख हेक्टर्स में मिल रही है, आउट ऑफ विच 7.28 लाख हेक्टर्स लाई इन राजस्थान एंड दी सॉइल में भी
रिक्लिमेट बी फॉलोइंग मेजर, इनको कैसे हम रिक्लिमिनेट करेंगे कि कैसे उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है सॉल्ट का, इन मेजर्स के थ्रू हम रिक्लिमिनेट करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल टेक्निक्स। फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू होता है स्क्रैपिंग एंड स्क्रैचिंग ऑफ अफेक्टेड सॉइल, उसको स्क्रैप करना। लीचिंग में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, सॉइल में धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होता है। ट्रेंचिंग, फ्लसिंग, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं फिजिकल मेथड है ब्रिंगिंग salt out of soil after dissolving them and water drainage. Next है chemical technique, use of soluble calcium salt like calcium chloride, gypsum, phosphogypsum हम लोग दे रहे हैं, पहले chemical fertilizers दिए जाते थे, वो बात कर रहे हैं हम। use of low soluble calcium salt like limestone, byproducts of sugarcane industries, lime materials, use of acid and acid producing product like sulphur, sulphuric acid, liquid sulphur dioxide, aluminium sulphate, lime sulphur, iron pyrites एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल टेक्निक्स की बात करें, यूज ऑफ प्रेस मड, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर और क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग सैलाइन टॉलरेट क्रॉप, ये आपका सारी टेक्निक्स होगी किसकी, रिक्लिमिनेशन करने की, सॉइल के रिक्लिमिनेशन करने की टेक्निक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था कौन सा, रिक्लिमिनेशन ऑफ सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का रिक्लिमिनेशन कैसे होता है, रिक्लिमेशन वो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी तो हमने सैलाइन सॉइल पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं एसिडिक सॉइल। मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई कि जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, बट मोर एसिडिक सॉइल जो होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं होती है। तो वहाँ ये देख रहे हैं हम, सॉइल विद pH वैल्यू बिलो 7 आर एसिडिक सॉइल इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, वो तो था लो रेनफॉल वाला, और ये हाई रेनफॉल वाला सॉइल आर एसिडिक इन देयर reaction because of fact that soluble basic salts such as those of calcium, magnesium, potassium, sodium are leached, यानी वो नीचे की तरफ चले जाते हैं away by drainage water and insoluble acidic residue composed chiefly of oxides and silicates of iron, silicon, aluminiums are left which accumulate in pretty high amounts। इसने ये कहा कि वहाँ पे हाई रेनफॉल होने के कारण जो सॉल्ट होते हैं वो तो नीचे की तरफ चले जाते हैं, सॉल्ट किसके, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह के, और जो सल्फाइड्स होते हैं, सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ बचे रह जाते हैं, जिससे सॉइल जो होती है वो क्या बन जाती है, एसिडिक सॉइल। दीज सॉल्ट्स आर एसिडिक्स इन रिएक्शन, हैंस द सॉइल आर एसिडिक बिसाइड दैट रीजन they may be other cause also which produce acidity in soil। Important factor which produce acidity कौन कौन से हैं, continuous removal of lime and other base element by crop and accumulation of acid contained in the manure। हमने क्या करा, रेगुलर उसमें से लाइम्स को हटाते चले गए, बेस एलिमेंट्स को क्रॉप से हटा रहे हैं, तो उसके अंदर एसिड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ एसिड फ्रॉम फर्टिलाइजर इन द सॉइल, फर्टिलाइजर की फॉर्म में, जैसे मैं आपको केमिकल फर्टिलाइजर मैंने आप लोग को बताए थे, ऐसे यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली उन्हें दिए हैं और माइक्रोबियल एक्शन के कारण वो हमने करा था रिक्लिमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल। सेम यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं रिक्लिमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। टू अ केमिस्ट लाइन इन कैल्शियम ऑक्साइड बट टू अ फार्मर एग्रोमिस्ट और सॉइल साइंटिस्ट लाइम यूजुअली मीन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट equivalents। The common liming material used for reclamation of acid soil are calcium limestone और calcium carbonate which is ग्राउंड लाइमस्टोन। उन्होंने ये बात बोली है कि एसिड की क्वांटिटी को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लाइम ऐड करते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखो, टू द केमिस्ट लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, वहाँ जो लाइम बना हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड का बना है, बट फॉर टू द फार्मर एग्रोमिस्ट और सॉइल साइंटिस्ट लाइम यूजुअली मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स के इक्विवेलेंट कोई भी कंपाउंड जो होता है वो होता है। द कॉमन लाइमिंग मटीरियल, अब कौन कौन सा ले रहे हैं रिक्लिमेशन के लिए हम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम ग्राउंड लाइमस्टोन कह रहे हैं, उसके अलावा हम कौन कौन सा ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड। ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉइल अमेंडेंट्स। एडिंग अ सॉइल अमेंडेंट ऑल्सो कॉल्ड अ सॉइल कंडीशनर्स भी कहा जाता है, कि अमेंडेंट्स का जुड़ना क्या कहलाएगा, सॉइल कंडीशनर हेल्प इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है एंड हेल्थ को। द टाइप ऑफ अमेंडेंट्स एडेड डिपेंड ऑन करंट सॉइल कंपोजिशन। ये जो टाइप होता है अमेंडेंट्स का
जो हमने उसमें ऐड किया है करंट सॉइल कंपोनेंट्स में, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट सॉइल की क्या कंपोजिशन है, क्लाइमेट कैसा है, टाइप ऑफ प्लांट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन से अमेंडेंट उसमें ऐड करने हैं। सम ऑफ द कॉमन सॉइल अमेंडेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लाइम, मेक सॉइल लेस एसिडिक। वो क्या करता है? सॉइल को लेस एसिडिक करता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। क्विक लाइम ऑफ बर्न लाइम है 70% कैल्शियम इसके पास होता है। स्लैग लाइम्ड है जिसमें 32% कैल्शियम होता है, और लाइम स्टोन है जिसमें 36% कैल्शियम होता है। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स के लिए फर्टिलाइजर्स को यूज करना, वो भी अमेंडेंट है। मटेरियल फॉर वाटर रिटेशन, ऐसा मटेरियल को यूज करना जो उससे वाटर की रिटेनिंग पावर बढ़े। जिप्सम यूज करते हैं, रिलीज न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर। रिक्लेम सैलाइन एसिडिक सॉइल contain 18 to 23% calcium and 13 to 18% sulphur. Commonly it is called calcium sulphate भी बोलते हैं हम इसे जिप्सम को। क्ले जो होता है वो क्या करता है? अलाउ वाटर टू रीच द प्लांट रूट। वो क्ले क्या कर रही है? उसको प्लांट की रूट को वाटर दे पा रही है। तो ये सारे अमेंडेंट हम उसमें डाल रहे हैं ताकि उसमें प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट सॉइल अमेंडेंट फॉर सलाइन अल्कलाइन सॉइल के लिए कौन कौन से हैं? जिप्सम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम्स। इंपॉर्टेंट सॉइल अमेंडेंट फॉर एसिडिक सॉइल के लिए कौन सा है? लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, बेसिक स्लैग, डोलोमाइट्स, वुड्स एक्सेट्रा। ये अपना क्लियर हो गया टॉपिक सॉइल अमेंडेंट का। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों सॉइल टाइप ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से टाइप की सॉइल प्रेजेंट रहती है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डायमेंशन विद वेराइड कंडीशन ऑफ जियोलॉजी, रिलीफ, क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन। ठीक है। बहुत इंडिया जो है इसकी जोग्राफी हम देखते हैं तो अलग अलग क्लाइमेट्स और अलग अलग वेजिटेशन वहाँ प्रेजेंट है। देयरफॉर इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल ग्रुप distinctly different from one another. Different criteria have been applied to classify Indian soil, the outstanding being geology, relief, fertility, chemical composition and physical structure. अब इन सब के अकॉर्डिंग 8 मेजर सॉइल ग्रुप हमने इंडिया में बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का करा है। फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये कितने एरिया में प्रेजेंट है? 43.6 एरिया में। और मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इंडो गंगेटिक गंगा के आसपास का जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ द इंडिया, सबसे ज़्यादा ये है। रेड सॉइल 18.5 तमिलनाडु, पार्ट ऑफ द कर्नाटका, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मीन साउथ की तरफ के सारे एरिया इसमें आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल जो होती है वो 15% है, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ द कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, आसाम, झारखंड एंड मेघालय। फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल 8.76 हिमालय रीजन में मेनली ये मिलती है। ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल 4.32 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड अरावली का जो एरिया है उसमें। सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जो है 2.03 आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ड्राई पार्ट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। एंड लास्ट ग्रुप जो है वो कौन सा है? पीटी एंड मार्सी सॉइल, जो मेनली कहाँ मिल रहा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, सराउंडिंग ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों फर्स्ट सॉइल के ग्रुप से। एल्यूवियल सॉइल जो 43.6 सबसे ज़्यादा ये होती है। इट इज़ द मोस्ट अवेलेबल सॉइल इन इंडिया विच कवर एन एरिया ऑफ 143 स्क्वायर किलोमीटर, वाइडली स्प्रेड इन नॉर्थन प्लेन। मेनली ये नॉर्थन प्लेन में है एंड रिवर वैली में। इन पेनिस्कुलर इंडिया दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज एंड एस्चुरियंस। वहाँ प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन एक्सेट्रा। ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट एंड सॉइल इज हाईली फर्टाइल। दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर स्ट्रीम। ये किस जगह पे प्रेजेंट है? यानी ये रिवर के आसपास है तो वो धीरे धीरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है। Sand content decreased from west to east of the country. New alluvium is termed as
खदर, एंड ओल्ड एलुवियन इज टर्म्ड एज बंगर। जो नई बनी है उसे तो क्या बोल रहे हैं, खदर, और जो पुरानी है उसे हम क्या बोल रहे हैं, बंगर बोल रहे हैं। कलर इसका लाइट ग्रे होता है टू एस ग्रे, टेक्सचर सैंडी टू स्लिट लोम, और क्ले रहता है। रिच इन पोटास, इसमें क्या क्या होता है, पोटास होता है। पुअर क्या होता है, फास्फोरस। क्रॉप कौन कौन सी यहाँ पे ग्रो करती है, वीट, राइस, मेज, सुगर केन, पल्सेज, ऑयल सीड आर कल्टिवेटेड मेनली। नेक्स्ट आते हैं हम रेड सॉइल पे, 18.5% होती है। द सॉइल इज सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, लो रेनफॉल एरिया में रहती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑमनिबस ग्रुप, पॉरस, फ्राइएबल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लाइम एंड कंकर, लाइम और कंकर इसमें नहीं होते हैं। डेफिशिएंट इन लाइम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास आर मेजर कैरेक्टर। कलर इसका रेड, नाम से समझ में आ रहा है रेड, बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। द लोअर लेयर इज रेडिश, येलो एंड येलो, टेक्सचर सैंडी टू क्ले एंड लोमी। क्रॉप कौन सी ग्रो कर रही है, वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो आर कल्टिवेटेड। ब्लैक या रेगर सॉइल बोल रहे हैं, 15% रेगर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द डिसन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल, मेजर सॉइल विद हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसके पास, विद स्वेल एंड बिकम स्टिकी वैन वेट एंड श्रिंक वैन ड्राई। यानी ये स्टिकी होती है जब ये वेट होती है, और जब ये ड्राई होती है तो श्रिंक हो जाती है। सेल्फ प्लगिंग होता है इसमें, इस characteristics of a black soil as it developed wild cracks when dry. Rich in iron, lime, calcium, potassium, aluminum and magnesium. Deficiency nitrogen, phosphorus and organic matter. Color deep black to light black. Texture clayey, crop ground, cotton, sugarcane, etc. Laterites and laterite soil. Name from Latin word later, which means bricks. bricks की फॉर्म में रहता है। द सॉइल बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, ठीक है। सॉफ्ट होती है जब ये वेट की कंडीशन में होती है, और हार्ड होती है जब ये ड्राई रहती है। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग, लाइम एंड सिलिका लिस्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर, लिस्ट यानी नीचे की तरफ जाना। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल आर रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज ह्यूमस इज टेकन क्विकली बाय द ट्री एंड अदर प्लांट। दस ह्यूमस कंटेन इज लो, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। क्या क्या ज़्यादा होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम, डेफिशिएंसी नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम एंड लाइम एंड ह्यूमस। कलर रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। क्रॉप ग्रो राइस, रागी, सुगर केन, कैश्यू नट आर कल्टिवेटेड मेनली। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो होती है, फॉरेस्ट भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, ह्यूमस कंटेन इज लेस, दस द सॉइल इज एसिडिक। ये जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है। माउंटेन सॉइल फाउंड इन द माउंटेन रीजन ऑफ द कंट्री। immature soil with low humus and acidic होता है। such soil are mainly found in the hilly slopes covered by forest. These soil occupy about 2.85 lakh square kilometer, which is about 8.67% of the total land and area of India. Arid and desert soil seem under arid and semi-arid condition, deposited mainly by wind activities, high salt content, lack of moisture एंड ह्यूमस। एरिड और डेजर्ट सॉइल जो होती है ये मेनली इनमें कंडीशन सेमी एरिड कंडीशन मैंने वहाँ बताई थी आपको। डिपोजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटी, हाईली सॉल्ट कंटेंट इसमें होता है, मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमस कम होता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं इसमें। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट, फॉस्फोरस इज नॉर्मल। टेक्सचर सैंडी, कलर इसका रेड टू ब्राउन। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, humus content is less and thus the soil is acidic. Mountain soil found in the mountain region of the country, immature soil with low humus। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन ड्रायर पार्ट ऑफ द बिहार। बिहार में रहता है नॉर्मली सेलाइन और अल्कलाइन। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। दीज आर सॉल्ट impregnated और अल्कलाइन सॉइल ऑक्यूपाई 68,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एयर, ठीक है। मेनली ये ड्राई रीजन में रह रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ प्रेजेंट होता है। अल्कलाइन में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। दी सॉइल आर लाइबल ऑफ टू सेलाइन एंड अल्कलाइन एफ्लोरेंस एंड आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज रेक, कैलार, ऊसर, थूर, रकर, कर्ल एंड चौपन।
लास्ट एंड फाइनल जो सॉइल का टाइप है इंडिया का वो था पीटी एंड मार्सी सॉइल। मार्सी एरिया में प्रेजेंट रहता है, फाउंड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ वेरी लेस, यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसमें वाटर में, और ह्यूमिडिटी बहुत है एनवायरनमेंट में। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल अल्कलाइन, हैवी सॉइल विच विद ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया सारी सॉइल के टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग हैं। इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप कौन से हैं? एल्फीसॉल्स, एंडीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, एंटीसॉल्स और हिस्टोसॉल्स। एल्फीसॉल्स जो होती हैं रिसेंटली यंग सॉइल और एसिडिक सॉइल को बोलते हैं हम। ठीक है, एंडी सॉइल बोलते हैं वॉल्केनिक सॉइल को। ये थोड़ा सा टाइप बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये हम एक तो हमने वो टाइप पढ़ा सारा, और एक ये वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ा, और एक एक सिंपल सा ग्रुप बना हुआ है। एल्फी सॉइल जो था वो यंग सॉइल को बोल रहे हैं या एसिडिक सॉइल को बोल रहे हैं। एंडी सॉइल जो है वो वॉल्केनोज में जो सॉइल होती है उसको बोल रहे हैं। एडी सॉइल जो है डेजर्ट एरिया में जो प्रेजेंट होती है राजस्थान वगैरह में। एंटी सॉइल जो होती है एल्वुलियन सॉइल जो मैंने आपको पढ़ाई स्टार्टिंग, लार्जेस्ट इन इंडिया जो सबसे ज़्यादा होती है। और हिस्टोसॉल ऑर्गेनिक सॉइल रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट और भी हैं इसमें टाइप। इंसेप्टिसॉल, मेलिसॉल, ऑक्सीसॉल, अल्टीसॉल और वर्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल यंग सॉइल इसे भी बोल रहे हैं। मेलिसॉल जो है प्रेरी सॉइल्स हैं। ऑक्सीसॉइल हाईली वेदर्ड सॉइल्स होती हैं। यूटी सॉइल लो न्यूट्रिएंट सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है। और वर्टिसॉइल जो होती है ब्लैक सॉइल है जिसमें क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 10 सॉइल के टाइप अलग हमने देखे। तो ये पूरा आपका सॉइल से रिलेटेड जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया।